हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत 1 साल तक जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम हो, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स आपके पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए हमारे PDF मटेरियल काफ़ी यूज़फुल है। इसका लिंक, इस 1 ईयर मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। और चाहे तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं, इस पूरे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी आप ये सभी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नागरहोल नेशनल पार्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के संबंधित जो क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्मेट में वो पोस्ट करते रहते हैं। Who has recently been appointed new CEO of नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है BVR सुब्रमण्यम। आपको जानना चाहिए कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, इन्होंने फॉर्मर यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO नियुक्त किया है। आपको बता दें, ये इनक्यूमेंट परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस करेंगे। परमेश्वरन अय्यर को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत की ओर से बनाया गया है। आपको बता दें, जो मिस्टर सुब्रमण्यम है, इनकी अपॉइंटमेंट इस पोस्ट पर 2 साल के लिए की गई है। अगर हम बात करें परमेश्वरन अय्यर की, तो ये वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर राजेश खुल्लर को रिप्लेस करेंगे। विच सिटी इज होस्टिंग द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस? कौन सा शहर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जयपुर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज UIC एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, ये दोनों मिलकर 21 से 23 फरवरी के बीच 18वीं वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिंक सिटी जयपुर राजस्थान में। आपको जानना चाहिए, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है UIC, ये वर्ल्ड वाइड रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है और रेलवे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, आप सभी जानते हैं, ये भारत में रेलवे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अगर हम रेलवे सिक्योरिटी की बात करें। आपको जानना चाहिए, जो ये 18th एडिशन है इस वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस का, इसका थीम रहेगा रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। आपको बता दें, पूरे वर्ल्ड में जो भी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो हेड हैं वो इसे अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले 2006 में और 2015 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस समिट को, वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कर चुका है न्यू दिल्ली में। आपको ये भी जानना चाहिए, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंद्र, ये जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज UIC सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के चेयरमैन भी हैं।
चलिए थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और 1922 से ये एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड वाइड जैसा मैंने आपको बताया रेलवे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और रेल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। वहीं अगर हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो ये इंडियन रेलवेज के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत। Which INS was awarded on the spot Chief of the Naval Staff Unit citation for deep sea diving recently? हाल ही में किस INS को चीफ ऑफ द नवल स्टाफ यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है INS निरीक्षक। देखिए आपको जानना चाहिए चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल आर हरी सिंह, इन्होंने हाल ही में INS निरीक्षक को विजिट किया है। INS निरीक्षक जो है ये एक डाइव सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है इंडियन नेवी का और सदर्न नवल कमांड के तहत आता है, कोची में ये स्थित है। तो इसको विजिट किया है चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल आर हरी कुमार ने। आपको जानना चाहिए जो ये INS निरीक्षक है इसको ऑन द स्पॉट चीफ ऑफ द नवल स्टाफ यूनिट साइटेशन ये अवार्ड दिया गया है। किस लिए? फॉर डीप सी डाइविंग एंड अंडरटेकिंग सैल्वेज ऑपरेशंस एट 219 मीटर डेप्थ इन द अरेबियन सी रिसेंटली। किस लिए? क्योंकि इसने हाल ही में एक डीप सी डाइविंग ऑपरेशन किया और सैल्वेज ऑपरेशंस किए हैं इसने 219 मीटर डेप्थ में अरेबियन सी में। सैल्वेज ऑपरेशंस मतलब जो बचाने के ऑपरेशन होते हैं, कोई जहाज है ना, या फिर कोई शिप है उसको बचाने के ऑपरेशन, इस तरह के ऑपरेशन इसने किए हैं। आपको बता दें ये जो ऑपरेशन इसने किया 219 मीटर डेप्थ में, ये डीपेस्ट सैल्वेज ऑपरेशन है इंडियन वाटर्स में। अगर हम इसके बेसिक्स की बात करें INS निरीक्षक की तो इसको मचगांव शिप बिल्डर्स द्वारा 1985 में बिल्ड किया गया था और इंडियन नेवी में 1989 से है। 1995 में इसको कमीशन किया गया था। Which INS arrived at Abu Dhabi, UAE to participate in NAVDEX 23 यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन एंड IDX 23 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। तो पूछ रहे हैं कि NAVDEX 23 और IDX 23 में भाग लेने के लिए कौन सा INS आबू धाबी UAE पहुंचा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी INS सुमेधा। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो INS सुमेधा ये आबू धाबी UAE पहुंचा है क्योंकि यहाँ पर दो एक्सरसाइज हो रही हैं, एक तो NAVDEX 23 यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और IDEX 23 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये पहुंचा है। आपको बता दें दो लीडिंग रीजनल लेवल एंड डिफेंस एग्जीबिशन है ना, ये दोनों एग्जीबिशंस हो रहे हैं तो इसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक तरह से जो भारत का विजन है आत्मनिर्भर भारत उसको शोकेस कर रहा है। What is the goal of the recently launched UAE India Business Council UAE Chapter UIBC-UC? हाल ही में लॉन्च किए गए UAE India Business Council UAE Chapter का लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस है इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड टू $10 बिलियन, इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड टू $25 बिलियन, इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड टू $75 बिलियन या फिर इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही है। देखिए हाल ही में इंडिया और UAE ने UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर, जिसे आप कहेंगे UIBC-UC, इसको लॉन्च किया है ताकि दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो मजबूत हो सकें और दोनों ही देशों का जो मिशन है कि UAE और इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो इस मिशन को भी सपोर्ट करने के लिए ये UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर लॉन्च किया गया है। आपको बता दें इसे दुबई में डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जियोदी जो कि UAE मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसका जो एक शेयर्ड गोल है, जो कॉमन गोल है, वो ये है कि दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाए और UAE की ओर से जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो $75 बिलियन हो जाए। तो एक तरह से UAE की तरफ से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है भारत में। आपको बता दें ये जो UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल UAE चैप्टर है ये फेडरेशन ऑफ UAE चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ऑपरेट करेगा और इसको दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में
लीगल एंड फाइनेंशियल एंटिटी के तौर पर रजिस्टर कर दिया गया है। इसका ऑफिस दुबई में रहेगा और इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने संबंधित जो भी कार्य है उसको ये देखेगा। NMDC Steel Limited was listed at the Bombay Stock Exchange recently. NSL is NMDC's 3MTPA integrated steel plant in which state? पूछ रहे हैं कि NMDC Steel Limited यानी कि NSL को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। NSL किस राज्य में NMDC का 3MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। देखिए जो NSL है, NSL की फुल फॉर्म है NMDC स्टील लिमिटेड। ये हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है। आपको बता दें जो NSL है यानी कि NMDC स्टील लिमिटेड, ये NMDC का 3MTPA इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है नागरनार छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें पहले जो NMDC स्टील लिमिटेड है NSL, ये NMDC लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी हुआ करता था 2 जनवरी 2015 से अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब ये डीमर्ज हो चुका है, ये कंपनी डीमर्ज हो चुकी है NMDC स्टील लिमिटेड, और ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जिसकी पेड अप कैपिटल 2930 करोड़ रुपए की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें 60.79% स्टेक है। अच्छा, हाल ही में जब बात NMDC की हो रही है तो एक और क्वेश्चन आपको NMDC से संबंधित जानना चाहिए कि NMDC ने हाल ही में एक कोलैबोरेटिव रिसर्च एग्रीमेंट साइन किया है CSIR IMMT यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के साथ। किस विषय पर? ऑन फिजिबिलिटी स्टडीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्यूज्ड मैग्नीशिया फ्रॉम किम्बरलाइट टेलिंग्स। ठीक है, कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। व्हाट पॉलिटिकल पार्टी वॉज नंदामुरी तारका रत्न एसोसिएटेड विद? नंदामुरी तारक रत्न किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलुगु देशम पार्टी TDP। देखिए नंदमुरी तारक रत्न ये एक तेलुगु एक्टर रहे और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP के लीडर भी रहे हैं। इनका हाल ही में बेंगलुरु में 39 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे आंध्र प्रदेश के और तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर है NT रामाराव, इनके ग्रैंडसन ये थे। और ऑब्चुरीज देखेंगे महत्वपूर्ण। लेजी मात्सुमोतो जो कि लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट और एनिमे क्रिएटर रहे हैं, अपने स्पेस बैटलशिप यामाटो और अदर क्लासिक्स के लिए जाने जाते हैं। इनका भी हाल ही में 85 की एज में निधन हो गया। मंगास मतलब जो कॉमिक्स होती हैं, है ना, इसमें ग्राफिक नॉवेल्स होते हैं, चित्र भी बने रहते हैं, उसके मदद से समझाया जाता है पूरी कहानी को, उसको बोलते हैं मंगास जापानीज में। मलयालम एक्ट्रेस सुबी सुरेश, इनका भी हाल ही में कोची में निधन हो गया है। Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar chaired the National Conference on Agriculture for Jayat Campaign 2023 in which city? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में जायद ग्रीष्मकालीन अभियान 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली। देखिए यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यू दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जायद समर कैंपेन इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, इसी दौरान इन्होंने 2 बातें कही, उनको मैं भी आपको रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि किसान समृद्धि केंद्र की संख्या 12,000 हो गई है भारत में, और ये भी कहा कि जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स हैं 2022-23 के लिए, उसमें बताया गया कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारे कंट्री में 3,235.54 लाख टन एस्टिमेट किया गया है। जब बात न्यू दिल्ली की हो रही है तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने न्यू दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम को इनॉग्रेट किया है। वेयर वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन हेल्ड? पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए प्रथम प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए गोवा है। देखिए गोवा में पहली प्रधानमंत्री गतिशक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें जो नेशनल मास्टर प्लान है जिसके तहत सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट डिपार्टमेंट्स जो हैं
वो प्लानिंग करेंगे इस पीएम गति शक्ति के तहत, ठीक है, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, तो उससे संबंधित डिस्कशन इस वर्कशॉप में हुआ है। Whereas the Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari laid the foundation stone of the world's largest and unique दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागपुर। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम अनुभूति इंक्लूसिव पार्क है, इसकी आधारशिला नागपुर महाराष्ट्र में रखी है। महाराष्ट्र से संबंधित एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। हाल ही में अमित शाह ने शिव सृष्टि थीम पार्क का फर्स्ट फेज इनोग्रेट किया है पुणे महाराष्ट्र में। ये शिवाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है। The GST Council adopted the report of the group of ministers on GST Appellate Tribunal, which was set up last year under the chairmanship of GST परिषद ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को अपनाया है, जिसे पिछले साल दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी है। आपको जानना चाहिए जीएसटी काउंसिल की हाल ही में मीटिंग हुई है, तो इन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM ऑन GST अपीलेट ट्रिब्यूनल्स GSTATs, तो इसकी जो रिपोर्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। आपको बता दें जो ये GOM ऑन GSTAT है, ये जुलाई लास्ट ईयर सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। तो इस पैनल ने सजेस्ट किया था कि जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ट्रिब्यूनल्स के, इनके अलावा जो GST ट्रिब्यूनल है इसमें 2 जुडिशियल मेंबर्स भी होने चाहिए और 1 टेक्निकल मेंबर होना चाहिए ईच फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और अगर हम फैसले जानें इस GST काउंसिल के बारे में, तो इन्होंने हाल ही में रॉ और लिक्विड जैगरी, इसमें जो GST है उसको 18% से नील कर दिया है यदि ये लूज कंडीशन में यानी खुला हुआ है, और अगर प्री पैक्ड है तो इसमें GST 5% लगेगा। जो पेंसिल शार्पनर है इसमें भी GST को 12% कर दिया गया है 18% से, और जो टैक्स ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं या डेटा लॉगर्स हैं, ठीक है, जो अफिक्स रहते हैं ड्यूरेबल कंटेनर्स पे, इन पर जो GST है उसको 18% से नील कर दिया गया है। What was the All India Consumer Price Index number for agricultural laborers for the month of January 2023? कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2023 के महीने के लिए क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1170। देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स विद बेस 1986-8700, इसको जनवरी 2023 महीने के लिए लॉन्च कर दिया गया है और बताया है कि ये 3 और 2 पॉइंट बढ़ा है, तो कितना हो गया है? जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स है ये 1170 है और रूरल लेबरर्स के लिए 1181 है। तो अलग अलग है ना, एक ही मत मानिएगा आप इनको, अलग अलग है। क्वेश्चन हमारा 1170 से संबंधित था। इसमें बताया कि जो मैक्सिमम जो चेंजेस देखे गए हैं वो इस वजह से देखे गए हैं, मतलब जो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ना ये इस इंडेक्स में, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? जो मेडिसिन के प्राइस बढ़े, पावर चार्जेस, बस फेयर, वॉशिंग शॉप, इनके जो प्राइसेस बढ़े हैं, इनकी वजह से ये चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज देखने के लिए मिला ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में देखने के लिए मिला है। वहीं रूरल लेबरर्स के लिए तमिलनाडु में देखने के लिए मिला है। इसके विपरीत मैक्सिमम डिक्रीज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स में देखने के लिए मिला वो आसाम में देखने के लिए मिला है। वेयर वॉज द EMI EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट फॉर चंद्रयान 3 कंडक्टेड? चंद्रयान 3 के लिए EMI EMC टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु। देखिए, इंडिया का लूनर मिशन आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3, तो इसे हाल ही में EMI EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट से गुजारा गया और सक्सेसफुली इसने इस टेस्ट को पास किया है। आपको बता दें ये टेस्ट सैटेलाइट मिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके
जो इसकी फंक्शनैलिटी है सैटेलाइट सब सिस्टम की स्पेस इन्वायरमेंट में, और जो इसकी कंपैटिबिलिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल्स के साथ, वो प्रॉपर है। आपको जानना चाहिए इसरो ने अनाउंस किया कि ये टेस्ट हमने UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में कंडक्ट किया है। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 इंटरप्लैनेटरी मिशन में 3 मेजर मॉड्यूल हैं, एक तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है रोवर। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मून मिशन है जिसका उद्देश्य है कि लूनर सरफेस पर सेफ लैंडिंग कराना। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इस मिशन को इस साल लॉन्च किया जाएगा, इसरो की प्लानिंग है, हालांकि एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है। किसके द्वारा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3 के द्वारा। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द M पासपोर्ट पुलिस ऐप? किस मंत्रालय ने M पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने M पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस है पासपोर्ट इशू के लिए, उसमें तेजी लाई जा सके, ज़्यादा समय ना उसमें लगे। और इस ऐप को लॉन्च किया गया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ड्यूरिंग 76 रेजिंग डे परेड ऑफ दिल्ली पुलिस। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹30.40 करोड़ प्रोजेक्ट सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर फॉर फार्मर्स? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए 30.40 करोड़ रुपए की सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर है। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने 30.40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसको अप्रूव कर दिया है किसानों के लिए या एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, ताकि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। Who has been selected for the 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम? 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, वी मधुसूदनन नायर। देखिए, वी मधुसूदनन नायर ये नोटेड राइटर हैं, टीचर हैं। इनको इस साल के ज्ञानपम पुरस्कारम के लिए चुना गया है। आपको बता दें, पुरस्कार इंस्टीट्यूट किया गया है गुरुवायूर देवासम के द्वारा। किसकी मेमोरी में? पूर्णथनम नंबूदरी की मेमोरी में, जो कि गुरुवायूरम के डिवोटी रहे हैं। आपको जानना चाहिए इसमें 50,001 रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है, 10 ग्राम का गोल्ड लॉकेट भी दिया जाता है और इमेज दी जाती है श्री गुरुवायूरम की। आपको बता दें, बहुत फेमस टेम्पल है गुरुवायूर टेम्पल। ये काफ़ी फेमस है, केरल में है। ठीक है, कोची से शायद 3 घंटे लगते हैं, शायद कोची से। पूछ लेते हैं एग्जाम में, गुरुवायूर टेम्पल कहाँ पर है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड दिल्लीज न्यू मेयर? दिल्ली का नया मेयर किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, शैली ओबेरॉय। देखिए, आम आदमी पार्टी शैली ओबेरॉय ये दिल्ली की नई मेयर बनी है। इन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोट से हरा है। 10 सालों में फर्स्ट वुमेन मेयर बनी है दिल्ली की। इन्हें 150 वोट्स मिले, जबकि रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। टोटल 266 वोट कास्ट किए गए। आपकी आले मोहम्मद इकबाल ये डिप्टी मेयर बने हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। विच फिल्म बैक द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, द कश्मीर फाइल्स। एक बात याद रखिएगा, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, ये दूसरा है। ये एक प्राइवेट पुरस्कार है अपना, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये वो नहीं है जो गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो नहीं है, वो तो काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, प्रतिष्ठित ये भी है, पर ये अलग है, ये उस लेवल का नहीं है, तो उससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये एक अलग है दादा साहब फाल्के। वो जो पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ है, जबकि ये अभी का ये 2012 का, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ हुआ। तो आपको जानना चाहिए जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं 2023, इसमें आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है, जिन्होंने गंगूबाई का जो इन्होंने मतलब आइकॉनिक कैरेक्टर निभाया, संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में। ठीक है, और जो रणबीर कपूर हैं इन्हें बेस्ट एक्टर नामित किया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए। पूरी लिस्ट देखते हैं। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर आर बल्कि फॉर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर फॉर ब्रह्मास्त्र,
बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कांतारा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, रेखा। बेस्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन फॉर भेड़िया। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। कई अवार्ड्स में ऐसा होता है, एक तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी होती है, एक फिल्म ऑफ द ईयर होता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज ना हो, इनको एक साथ लिख लिया करें ताकि याद रहे बेस्ट फिल्म कौन सी है और फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा दिया गया है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अनुपम खेर को दिया गया है कश्मीर फाइल्स के लिए। इसी तरह से आप बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज देख सकते हैं, बेस्ट मेल सिंगर देख सकते हैं सचेत टंडन, और बेस्ट फीमेल सिंगर नीति मोहन। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर देख सकते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन को दिया गया है। आपको जानना चाहिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसको 2012 में स्टार्ट किया गया था, और जो दादा साहब फाल्के यानी कि ढूंढीराज गोविंद फाल्के, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किया जाता है, तो इन्हीं के सम्मान में अवार्ड दिए जाते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हेन वाज द लास्ट केस ऑफ टाइप 1 पोलियो वायरस रिकॉर्डेड इन इंडिया? 13th January 2011, West Bengal. Russia has proposed to manufacture which type of its aircraft in India? Sukhoi Superjet civil aircraft. Which team lifted the Ranji Trophy on the fourth day at Eden Gardens on February 19, 2023? Saurashtra. Following Twitter, which company announced a paid subscription service starting at $11.99 a month, allowing users to verify their accounts? Meta. The faction of Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde has won the battle for the Shiv Sena legacy with the ECI, Election Commission of India, allowing the party name and symbol to it, which is the simple elaborate answer is bow and arrow. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज निसार? स्पेस एजेंसी से संबंधित है, ये बताइएगा। व्हाट इज द करंट GST रेट ऑन सीमेंट एज एन एसेंशियल आइटम? अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड इट्स 37th स्टेटहुड डे ऑन विच डे? इंडिया वेलकम्ड 12 cheetahs from South Africa to which national park? EPFO added LACNet members in the month of December 2022. Who had launched the Suposhit Mah Abhiyan intending to create a malnutrition free India in Kota, Rajasthan? तो देखिए 2 साल पहले लॉन्च किया गया था, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ की है, इस मिशन की, सुपोषित माह अभियान की, इसलिए चर्चा में है। इंडिया एंड विच कंट्री विल कोलैबोरेट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इन 7 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।